हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कसन करवा हिस्ट्री इलेक्टिव 1 यह उभय +3 फर्स्ट सेमिस्टर एवं थर्ड सेमिस्टर पिलांको निमंते उद्दिष्ट अटे। वर्तमान आलोचनार विषयवस्तु होची यूनिट 1 रो चैप्टर 2। तो आज आलोचनार विषयवस्तु कौन अटे बौद्ध धर्मर नीति संपर्क एठार माने आलोचना करिया। तो पूर्ववर्ती वीडियो माने गौतम बुद्धंकर जीवनी और धर्म प्रचार संपर्क आलोचना कर सारिचे। ताहा वीडियोटीर डिस्क्रिप्शन रे लिंक टी आपण माने पाई जिवे। बर्तमान देखिए बौद्ध धर्मर नीति गुड़िक कौन कौन अटे। 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग। बर्तमान देखिए 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग कौन अटे। गौतम बुद्धंकर प्रचारित धर्म को बौद्ध धर्म कह जाए। तो गौतम बुद्धंक द्वारा जो धर्मटी प्रचार करा जायथिला ताहाकु कौन बोली कह जाए बौद्ध धर्म बोली कह जाय थाए। यह केवल सरल और वास्तव नीति उपरे प्रतिष्ठित। तो यही धर्मटी दुईटी नीति उपरे प्रतिष्ठित होइतिला। प्रथमटी हला सरल, द्वितीयटी हला वास्तव। गौतम बुद्ध 4टी प्रधान सत्य आविष्कार करथिले। तो गौतम बुद्धंक द्वारा 4 गोटी कौन करा जायतिला ना प्रधान सत्य को आविष्कार करा जायतिला। ताहा 4 आर्य सत्य बा 4 आर्य सत्यानी नाम प्रसिद्ध। तो गौतम बुद्धंक द्वारा जो प्रधान 4टी सत्य आविष्कार कर जायतिला तार नाम कौन अटे 4 आर्य सत्य बा 4 आर्य सत्यानी नाम प्रसिद्ध होइतिला। से गुड़िक है दुख। प्रथमटी है दुख, दुखर कारण, दुखर निरोध एवं दुख निरोधर पंथा बा मार्ग। यही 4 गोटी कौन अटे ना प्रधान आर्य सत्य अटे। बुद्धंक मतरे ए संसार रे मनुष्य जीवन बा जन्म दुखपूर्ण कारण यह सर्वदा जरा व्याधि और मृत्यु सहित संपृक्त। तो गौतम बुद्धंक मतरे कौन अटे ना ए संसार होची मनुष्यर जीवन बा जन्म दुखपूर्ण कारण यह सर्वदा जरा व्याधि और मृत्यु सहित संपृक्त अटे बोली से मत पोषण करती। ए समस्त दुखर कारण होची आशा बा कामना। तो यही समस्त दुख आसबार मुख्य कारणटी कौन अटे। समस्त दुख आसबार मुख्य कारणटी होची आशा बा कामना। सुतरां कामनार विनाश ही दुखर विनाश। तो दुखर विनाश केतेबेले होई परिबो जेतेबेले कामनार विनाश आमाने करि परिबा सेही समय दुखर विनाश हबो बोली गौतम बुद्ध एठारे प्रकाश करियछन्ति। एपरिक मृत्यु मध्य दुखर शेष हुए नहीं, मृत्यु परे मध्य दुखर शेष घटे नहीं। कारण मृत्यु परे मनुष्य पुनर्बार जन्म लाभ करी निजर आशा और कामना जनित दुख भोग करि थाए। मृत्यु परे मध्य मनुष्यर किंबा प्रत्येक पशु पक्षीर दुख कौन होई न थाए शेष होई न थाए। कारण मृत्यु परे मनुष्य पुनर्बार जन्म लाभ करी निजर आशा और कामना जनित दुख भोग करि थाए। सही कामना बा आशा बा तृष्णा अवसाद पाई गौतम बुद्ध मार्ग बा पंथा निर्णय करथिले। सही कामना बा आशा बा तृष्णार अवसाद पाई गौतम बुद्ध मार्ग बा पंथा निर्णय करथिले। एही मार्ग अनुसरण करी मनुष्य मोक्ष बा निर्वाण लाभ करी पुनर्जन्म मुक्ति पाइबो। तो सही कामना बा आशा बा तृष्णार अवसाद पाई गौतम बुद्ध कौन करथिले ना मार्ग बा पंथा निर्णय करथिले। एही मार्ग अनुसरण करी मनुष्य मोक्ष बा निर्वाण लाभ करी पुनर्जन्म मुक्ति पाइबो। सेथिपई से 8टी मार्गर आश्रय नेबाकू निर्देश देई अछंती। तो निर्वाण बा मोक्ष पाइबा निमंते से कौन करि अछंती 8टी मार्गर आश्रय नेबाकू निर्देश देई अछंती। से गुडी को कौन कौन उठे देखिबा। से गुडी गला प्रथम रहिला सत् कार्य, सत् चिंता, सत् विश्वास, सत् वाक्य, सत् जीविका, सत् चेष्टा, सत् संकल्प व सत् ध्यान। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग बोली मध्य कहा जाए। तो यही 8 गोटी मार्गर आश्रय नेबा निमंते गौतम बुद्ध कौन करि अछंती ना निर्देश देई अछंती बा प्रवर्ताई अछंती। वर्तमान देखिबा मध्यम मार्ग पुनर्जन्म व कर्मफल कौन अटे। तो परवर्ती विषयटी कौन अटे मध्यम मार्ग पुनर्जन्म व कर्मफल। निर्वाण प्राप्ति पाई बुद्धंकर वर्णित उपरोक्त अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग बा मध्यम पंथा मिडिल पाथ रूप में वर्णना करा जायछि।
मध्यम मार्ग व पुनर्जन्म व कर्मफल कौन अटे निर्वाण प्राप्ति पाई बुद्धंकर वर्णित उपरोक्त अष्टांगिक मार्ग को कौन कहुए मध्यम मार्ग व मध्यम पंथा जहाँ आम कौन कही मिडिल पाथ कही था कारण सही अवस्था अवलंबन करने कठोर संन्यास व्रत ग्रहण करने आवश्यक नथिला। तो यही समस्त विषय को अवलंबन करने कठोर संन्यास व्रतर ग्रहण करने को आवश्यक पड़ू नथिला। सेहीपरि विलास व्यसन व धन संपत्ति मध्य से पवित्र मार्ग अनुसरण करने असंभव थिला। तो विलास व्यसन व धन संपत्ति मध्य समस्त पवित्र मार्ग को अनुसरण करने कौन नथिला संभव नथिला। यह हूँ असंभव थिला, यह थिला असंभव। सेथिपाई बुद्ध ए उभयर मिश्रण रे एही मध्यम मार्गर परिकल्पना करथिले। तो सेथिपाई बुद्ध कौन करथिले उभयर मिश्रणर एही मध्यम मार्गर परिकल्पना करथिले। यह व्यतीत बौद्ध माने पुनर्जन्म कर्मफल उपर अधिक गुरुत्व आरोप करथिले। तो यह व्यतीत बौद्ध माने कौन करथिले पुनर्जन्म व कर्मफल उपर अधिक गुरुत्व आरोप करथिले। कामनार निवृत्ति न हेले पुनर्जन्म अवसंभावी एवं एही पुनर्जन्म मतवाद मुख्यतः मनुष्यर कर्मफल उपर ही निर्भर करिथाए। कामनार निवृत्त न हेले कौन होइथाए पुनर्बार जन्म ग्रहण करने को पड़िथाए एवं एही पुनर्जन्म मतवाद मुख्यतः मनुष्यर कर्मफल उपर ही कौन करथाए निर्भर करिथाए। मनुष्य निजर कर्म बल रे निजको जेपरि परिचालित करिवो सेपरि हेबो। अतीत व वर्तमान जीवन रे मनुष्यर कर्म तार वर्तमान व भविष्यत जीवन को सही अनुसार स्थिरीकृत करिथाए। मनुष्य निजर कर्म बल रे निजको जेपरि परिचालित करिवो सेपरि हेबो। अतीत व वर्तमान जीवन रे मनुष्यर कर्म तार वर्तमान व भविष्यत जीवन को से कौन करि परिवो ना भविष्यत जीवन को सही अनुसार स्थिरीकृत करि परिवो। ए जन्म रे सुकार्य द्वारा मनुष्य आगामी जन्म रे उच्चतर जीवन लाभ करि परिवो। वर्तमान जन्म रे मनुष्य जदि सुकर्म करिवो परवर्ती बा आगामी जन्म रे से कौन हो परिवो ना उच्चतर जीवन लाभ करि परिवो। सेही भली कुकर्म द्वारा कुफल भोग करवा मध्य अनिवार्य। जदि आम कुकर्म करवा सेही भली हिसाब रे फल भोगिबा पई बाध्य अटु। सेथिपाई बौद्ध दर्शन रे जन्म व कर्मर स्थान अतीव तात्पर्यपूर्ण। तो सेथि निमंते बौद्ध दर्शन रे जन्म एवं कर्म यही दुईटी विषय को कौन कर गुरुत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर जाय अछि। वर्तमान देखिमा निर्वाण मार्ग। तो निर्वाण मार्ग कौन अटे पुनर्जन्मरु मुक्त होई मोक्ष लाभ को गौतम निर्वाण आख्या देथिले। तो गौतम निर्वाणर आख्या क्या देथिले पुनर्जन्मरु मुक्त होई मोक्ष लाभ को गौतम बुद्ध कौन करथिले निर्वाणर आख्या प्रदान करथिले। समस्त प्रकार आशा आकांक्षा व सांसारिक तृष्णा परित्याग करी पवित्र चिंता वाक्य व कर्म द्वारा मनुष्य निर्वाण लाभ पाई समर्थ हो पारे। तो समस्त प्रकार आशा आकांक्षा व सांसारिक तृष्णा परित्याग करी पवित्र चिंता वाक्य व कर्म द्वारा मनुष्य कौन हो पारे निर्वाण लाभ करिवारे समर्थ हो पारि थाए। निर्वाण प्राप्त जीवनर परम सुखकर अटे। तो मोक्ष कौन अटे ना जीवनर एक परम सुखकर पार्ट बा भाग अटे। एथिरे तृष्णा दुख व्याधि क्षय जन्म किंबा मृत्यु किछि परिलक्षित हुए नाही। तो मोक्ष रे केउं सब विषय माने देखिबा को पाइबा नाही तृष्णा दुख व्याधि क्षय जन्म किंबा मृत्यु किछि परिलक्षित हुए नाही। आशा मुक्त जीवन सर्वदा निर्वाण पई उपयोगी। तो आशा मुक्त जीवन को ही आम कौन कही था मोक्ष बा निर्वाण बोली कही था। संयम व नैतिकता। वर्तमान देखिबा संयम व नैतिकता कौन। बुद्ध संयम व नैतिकता उपर यथेष्ट गुरुत्व प्रदान करथिले। बुद्ध कौन करथिले बुद्ध संयम व नैतिकता उपर यथेष्ट गुरुत्व प्रदान करथिले। नीतिपूर्ण जीवन पई बुद्धंकर निर्देशमान बौद्ध धर्म को एक नैतिक आचरण विधि बा कोड ऑफ प्रैक्टिकल मोरालिटी रे परिणत करथिला। तो नीतिपूर्ण जीवन पई बुद्धंकर निर्देशमान कौन करथिला ना
ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଏକ ନୈତିକ ଆଚରଣ ବିଧି, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ କୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମୋରାଲିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ, ତାହା ସେହି ରୂପରେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ପରିଣତ କରିଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ତ ନୈତିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ନ କରିବା, ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବା, ଅସଦାଚରଣ ନ କରିବା, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ନ କରିବା, ଚୋରି ନ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। ତ କୋଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମୋରାଲିଟିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ? ଅହିଂସା ନ କରିବା, ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବା, ଅସଦାଚରଣ ନ କରିବା, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ନ କରିବା, ଚୋରି ନ କରିବା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମାନବ ସମାଜର ସେବା, ଅସହାୟ ଓ ନିରାଶ୍ରୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦାନ, ସତ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ, ସାଧୁ ଓ ସଦ୍ମାର୍ଗରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ବଡ଼ ସେହି ବାସ୍ତବିକ ମହତ୍। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ଅଟେ? ଯେ ଜ୍ଞାନରେ ବଡ଼ ଅଟେ ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଅଟେ ନା ମହତ୍ ଅଟେ। ସେ ସତ୍ୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ପ୍ରେମ ଗୁଣରେ ଭୂଷିତ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥବିର। ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ସେ ସତ୍ୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ପ୍ରେମ ଗୁଣରେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଭୂଷିତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥବିର। ତ ଏଠାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି ନା ଯେ ସତ୍ୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ପ୍ରେମ ଗୁଣରେ ଭୂଷିତ ଅଟେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥବିର ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅହିଂସା। ଅହିଂସା କ'ଣ ଅଟେ? ଅହିଂସା ନୀତିରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏକ ପରମ ନୀତି ରୂପରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ତ ଅହିଂସା କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଅହିଂସା ନୀତିରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏକ ପରମ ନୀତି ରୂପରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ହିଂସା ପରମ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ଏହାର ଆଚରଣ ସବୁଠାରୁ ପାପ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। ହିଂସା ପରମ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ଏହାର ଆଚରଣ ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ଅଟେ? ପାପ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ତ ଅହିଂସା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ହିଂସା ପରମ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ଏହାର ଆଚରଣ ସବୁଠାରୁ ପାପ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। ତ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଓ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ଯେପରି ଦୃଢ଼ ସେହିପରି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ। ତ ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ଯେପରି ଦୃଢ଼ ସେହିପରି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ଅହିଂସା ଭାବ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ବୌଦ୍ଧମାନେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ତ ସେଥି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ଅହିଂସା କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟିବ ବା ହିଂସା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ନ ହେବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କେଉଁମାନେ ବୌଦ୍ଧମାନେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ରହୁଥିଲେ।